फ्रेंड्स, ये डायमंड VLCC का डायमंड फेशियल किट है और इसकी MRP की बात करें तो 350 रुपये की है और इसमें 6 स्टेप्स होते हैं। ये VLCC का गोल्ड फेशियल किट है, ये MRP हम दिखा रहे थे। और ये VLCC का गोल्ड फेशियल किट है तो ये 250 रुपये की है। दोनों में 100 रुपये का अंतर होता है, ठीक है। और ये छोटी किट है, इसमें आप 2 बार कर सकती हैं। लोटस की गोल्ड किट है, इसकी MRP जो है 285 रुपये है। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, क्लिंजर और स्क्रब एक साथ होता है और लास्ट में लोशन नहीं होता है लगाने का। और बाकी सब VLCC के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सब में लास्ट में लोशन भी लगाने के लिए होता है। तो तीनों फेशियल किट काफ़ी अच्छी होती हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हम आते हैं, ये पार्लर बेस पे है, ये ग्रेप्स का है और ये स्किन सीक्रेट का है। ग्रेप्स फ्लेवर का इसी से बना हुआ है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स होता है, स्किन को लाइट करता है, ब्राइट करता है। तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए फेशियल है। इसकी MRP की बात करें तो ये शायद 950 रुपये MRP है, कुछ छूट पर मिलता है। उसके बाद इसमें भी 6 स्टेप्स हैं, क्लिंजर है और स्क्रब है, क्रीम है, जेल है, पैक है और लास्ट में सीरम है। तो इतनी चीज़ें इसमें होती हैं और इसी फेशियल को हम करेंगे अपने ऊपर। तो ये हमने पहले छोटी किटें इसलिए बता दी ताकि आप लोग जो है जब भी करना चाहें छोटी किट लें, क्योंकि आप लोग को हमेशा तो नहीं करना होता है। जिन लोग को हमेशा करना है वो बड़ी किट ले सकती हैं। तो इसलिए हमने छोटी किट भी दिखाई है, बड़ी भी, तो जो आपको ठीक लगे वो ले सकती हैं। इस रक्षाबंधन में आप सभी लोग इस तरह की किट लेकर अपने घर में खुद का फेशियल कर सकती हैं और इस अवसर पे भी कर सकती हैं, कभी भी कर सकती हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई पार्लर नहीं जा रहा है, पार्लर में काम नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग करें। तो आगे हम वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आप करिए। ये थोड़ा सा ट्रेलर है पैक का, आप देख लीजिए, उसके बाद आप वीडियो में जो है देख सकती हैं कितना अच्छा फेशियल का ग्लो आया है। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी, आप लोग वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए और सीखिए। तो आप ये पहले की मेरी पिक है जब मैं शुरू करने वाली थी और अब वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपको अपने बालों को कवर कर लेना है, अपने हाथों की चूड़ी उतार देनी है, बार बार खटखट करती है, इससे डिस्टर्ब होता है और दूसरी चीज़ इस जगह पे लग भी जाती है, ठीक है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जब किसी का कर रहे हैं, मैं गले में नहीं करूँगी, आपको सिर्फ फेस में यहाँ तक में ही दिखाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ को नेक को नहीं कवर कर रही हूँ। आप कवर कर सकती हैं। सबसे पहले हम टिश्यू लेंगे। आपके पास टिश्यू नहीं है तो आप रुमाल लेंगी, जो घर में कोई भी रुमाल, आप साफा कपड़ा या कॉटन का हो सकता है उसको ले सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम डीप करेंगे। एक मिनट, बाल की वजह से ये खुल जा रहा है। तो इस तरीके से करने के बाद हम अपने फेस को क्लीन करेंगे नॉर्मल वाटर से। जो हमारे फेस पे एक्स्ट्रा डस्ट होगी वो निकल जाएगी, प्लस हमारा फेस जो है वो थोड़ा सा गीला हो जाएगा। आप देख सकती हैं इतनी डस्ट निकली हुई है, अभी शायद कैमरे में ना दिखे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें 6 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लिंजर का है, तो हम क्लिंजर करेंगे। हमेशा जो है क्रीम में कभी भी हाथ नहीं आपको डालना है, आपको इससे उठा लेना है, ऐसे उठा के निकाल लेना है, या आप कोई चम्मच यूज कर सकती हैं। और इसको दोनों हाथों में ऐसे इस तरीके से लेंगे। फिर अपने हाथों को गीला करेंगे, ऊपर की तरफ सर्कल में मसाज करेंगे। ये जो होता है जनरल स्ट्रोक्स होते हैं कि हम अपने फेस पे पूरी क्रीम को या कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको मिक्स करते हैं। देखिए हमारा फेशियल जो होता है स्टेप्स में सर्कल में ही सारे मसाज होते हैं, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। इस तरीके से सीजर स्ट्रोक में हमें ऐसे करते हुए जाना है।
देखिए क्लींजर बहुत गीला होना चाहिए ताकि जो भी डस्ट निकलती है वो आपकी स्किन में ना जाए, क्योंकि सूख जाने से वो सोखने लगता है जो डस्ट होती है। और पहले जब हम अपना खुद का करते हैं तो कभी भी शुरुआत में ही आंखों पर नहीं करते हैं क्लींजर या यहाँ पे लिप्स के पास, क्योंकि यहाँ पे कर लेने से फिर आप बोल नहीं सकते हो। अभी तो मुझे वीडियो बनानी है तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग ये कोशिश करिए कि इसके अंदर जब हमें लिप्स पे करना हो कुछ या आई पे करना हो तो सबसे लास्ट में जब हमें अपने स्टेप्स को ख़त्म करना हो तब हम करें। इस पे करते हुए यहाँ पे भी हमें करना है ऐसे गोलाई में, ठीक है, सर्कल में, यहाँ पे भी ऐसे जिग जैग, फिर इसी चीज़ को ऐसे करते हुए चले आना है। हम कोई भी फिंगर्स डाल के यहाँ पे कर सकते हैं। ऊपर की तरफ प्रेशर के साथ करेंगे, नीचे आएंगे तो नॉर्मल, फिर प्रेशर के साथ कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा क्लेंजर होता है। इस तरीके से डाल के यहाँ के पास ये इस तरीके से आप ये उंगलियों से ऐसे ऐसे आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे साइड में ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी लोगों के तो यहाँ निशान भी पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जो ये स्टेप्स मैं बता रही हूँ ये डेली रूटीन में भी आप लोगों को ये स्टेप्स क्लींजर या फेस वॉश करते समय फॉलो करना चाहिए। इससे हमारी स्किन काफ़ी अच्छे से क्लीन होती है। ऐसे सीजर से स्ट्रोक में हमें करने हैं, यहाँ पे गले में भी करना है इस तरीके से। ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे इधर से जाना है, ऐसे यहाँ से रखना है ऐसे, ये ठीक है। एक बार इधर से फिर एक बार इधर से, इस तरीके से हमारा गला भी करना चाहिए, क्योंकि जब ग्लो आएगा तो हमारा फेस अलग दिखेगा, गर्दन अलग दिखेगा यदि हम नहीं करेंगे गर्दन पे। तो इसलिए हमें गर्दन पे जब भी कुछ करें, चाहे वो क्रीम यूज कर रहे हो चाहे कुछ भी यूज कर रहे हो डेली रूटीन का भी, हमें गर्दन को भी लेना चाहिए। और लिप्स को ऐसे बंद करके इस तरीके से यहाँ पे 3 से 5 मिनट 7 मिनट क्लींजिंग मिल्क, जितना आपके पास टाइम हो, 1 से लेकर 7 मिनट तक आप कर सकती हैं। अब हम अपने स्टेप्स को बंद करेंगे। आप चाहे तो इसमें ये स्टेप्स भी कर सकती हैं, ठीक। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना ही करती हैं तब भी आपका फेस क्लीन हो जाता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये स्टेप्स भी कर दे रही हूँ कि आप इस तरह भी कर सकती हैं, ओके। और जब भी आप बिंदी किसी क्लाइंट का करती हैं या किसी का भी करती हैं, अपनी आदत में रखें कि उसकी बिंदी को निकालती हैं तो उसके हाथों में लगा दें, ताकि जब भी वो काम करवाने के बाद उठे तो उस बिंदी को यूज कर ले, इधर उधर ना ढूंढना पड़े। हमें ध्यान देना है कि हमें सर्कल में ही करने हैं। ऊपर की तरफ हमारे सभी सर्कल्स होते हैं, ये देखिए इस तरीके से हमें नोज पे करने हैं अच्छे से। अब हमें अपने स्टेप्स को हमें अब इसको रिमूव करना है, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी आंखों पे करेंगे, इस वाली फिंगर से करेंगे। इसको हमने बताया भी है कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं। इसका वेट जो होता है, इसका भार जो होता है वो बहुत हल्का होता है, हमारे आंखों पर इसका असर ज़्यादा नहीं पड़ता है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं होती है, और उंगलियों से करने से चोट भी लग सकती है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये अब हम अपने लिप्स पे कर सकते हैं। अब हम इसको रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले अपनी आंखों को रिमूव करेंगे ताकि हमें दिखने लगे। ये देख सकते हैं। अपनी आंखों को रिमूव करने के बाद हम अपने इस हिस्से को रिमूव करेंगे। फिर हम इसको खोलते जाएंगे और अपने इसको रिमूव करते जाएंगे। तो हमने अपने फेस को क्लीन कर लिया है, और हमने आपको एक टिश्यू रखना है जिससे आपको क्लीन करना है गीला करके, एक टिश्यू रखना है जो आपका ड्राई रहेगा। तो आपको कोई भी स्टेप्स करने के बाद अपने फेस को टैप करके पोंछ लेना है बहुत अच्छी तरीके से, ओके।
और ये जो हिस्सा आपको लग रहा होगा कि नहीं ये डल है, तो ऐसा नहीं है, ये लाइट का थोड़ा सा असर है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको ये मत सोचिएगा कि नहीं ये हिस्सा ज़्यादा साफ दिख रहा है, ये पूरा मेरा नेक भी और फेस भी उतना ही है, पर लाइट की वजह से। तो आपको इससे जो है अपने फेस को क्लीन कर लेना है। और ये है कि जब भी आप कोई एक स्टेप्स को करती हैं, जिस पानी से क्लीन करती हैं, उसको दूसरे स्टेप में ना करें, उससे पोछें, बल्कि उस पानी को चेंज करें, फिर नया पानी लें, क्लीन करें, उससे करना चाहिए। ठीक है, एक पानी को 2 बार नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि जो डस्ट पहली बार थी वो हम फिर उसी को लगा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आप रखिए। उसके बाद हम चलते हैं, दूसरा स्टेप्स लेते हैं जो है स्क्रब। देखिए, ऐसा नहीं कि एक कंपनी में लाइटनिंग या ब्राइटनिंग के फेशियल आते हैं, हर कंपनियां बनाती हैं। अब आपको ये है कि आप हर कंपनी बनाती है, अब वो है कि हर कंपनियों के अलग अलग रेट होते हैं। अब आपको देखना है कि आपका बजट कितना है, तो ये देख सकती हैं इसमें है। अब यहाँ से मैं लूँगी, स्क्रब की जो क्वांटिटी होती है वो क्रीम और जेल और सबकी अपेक्षा कम ली जाती है। इसमें दाने होते हैं, इसको उतना ले लेंगे तो वो ज़्यादा हो जाता है, तो इस चीज़ का, तो इसको भी उसी तरीके से लगाना है। देखिए, स्टीम मैं इसमें नहीं दूंगी, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, ना एक्ने है ना पिंपल्स हैं, कुछ भी नहीं है, ना ड्राई है, नॉर्मल है, मुझे स्टीम नहीं देनी है। मैंने स्टीम की वीडियो इससे पहले बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। स्टेप्स भी जितने जो दूसरे के किए जाते हैं वो भी सारी वीडियो है, मैं उसका भी लिंक दे दूंगी, तो आप ये सारी वीडियो देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो जो लोग पहली बार आए हैं उन लोग को नहीं पता, उनके लिए, बाकी जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है। ठीक है, तो ऐसे ही अपने फेस को गीला करेंगे और स्क्रब को जो है बहुत स्लो मोशन में, और आपको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर ऐसे खूब रब नहीं करना है, बहुत हल्के हाथों से 2-3 फिंगर्स से आपको रब करना है। और स्क्रब को आँख में नहीं करना है, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। कोई भी स्क्रब रहे, आपको सिर्फ इसको राउंड राउंड करना है। स्क्रब को 3 से 4 मिनट, 5 मिनट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यदि स्क्रब में कोई दाने नहीं हैं तब आप 10 मिनट तक भी कर सकती हैं, लेकिन अगर दाने हैं तब आप 5 मिनट, बहुत इतना ठीक है। इससे ज़्यादा आप करते हैं तो रैशेस भी पड़ सकता है, या तो आप बहुत स्लो हाथ से करिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि 5 मिनट से ज़्यादा स्क्रब देना चाहिए या करना चाहिए। 5 मिनट में जो स्क्रब का काम होता है वो कर देता है। स्क्रब जो होता है वो हमारे क्लींजिंग जो होता है, हमारी स्किन को क्लीन करता है, डीप क्लीन कर, यानी कि वो क्लीन करता है। और स्क्रब की बात करें तो ये हमारी स्किन को डीप क्लीन करता है, यानी कि पोर्स को ओपन करके जो गंदगी होती है उसको रिमूव करता है। पोर्स को ओपन करके जो उसके अंदर डस्ट होती है उसको हटा देता है और पोर्स को ओपन कर देता है, ताकि इसके बाद जो है हम क्रीम करें या कुछ भी करें वो स्किन के अंदर जाएगा और इस तरीके से हमारी स्किन पे ग्लो आता है फेशियल का। तो इसी तरीके से आपको पूरे फेस पे करते हुए जाना है। वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कट करेंगे कि इसी स्टेप्स को हम 5 मिनट करेंगे, तो आपको सिर्फ ये चीज़ हम 2 मिनट दिखाएंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे नोज के पास, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक देना है, क्योंकि यहीं पे हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, तो वो इससे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, खुलते हैं पोर्स तो उससे रिमूव होने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और यदि हम इसके ऊपर स्टीम दे देते हैं तो पोर्स बहुत अच्छे से खुलते हैं, उससे हमारे जितनी भी डस्ट होती है वो बाहर निकलती है। तो ये चीज़ का भी होता है। तो आप लोग जिनकी स्किन ड्राई है वो लोग स्टीम लें, स्टीम की वीडियो देखिए, उसमें हमने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। तो इस तरीके से आप ऐसे इसको भी करना है, इस तरीके से आप कर सकती हैं। जितना आपके दाने ऐसे से घूमेंगे उतने ही आपके पोर्स अच्छे से खुलते हैं। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जितने ही अच्छे हम इस चीज़ को अपने राउंड में इस दाने को घुमाते हैं उतने ही अच्छे हमारे पोर्स खुलते हैं। तो इस तरीके से करते हुए यहाँ पे भी हमें इस तरीके से कर लेना है। लिप्स भी करना है, जो डेड स्किन हो वो भी रिमूव हो जाए हमारे। इसको आँख में नहीं लगाना है, हम गर्दन में कर सकती हैं।
जो लोग हर हफ्ते जो है स्क्रब करते हैं वो लोग जो है सिर्फ 2 से 3 मिनट स्क्रब करें बस, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ज़रूरत पड़ती है स्क्रब करने की। और जो लोग महीने में करवाते हैं, फेशियल करवाते हैं, वो तो उन हिसाब से किए जाते हैं, लेकिन जो लोग घर पे ही महीने में स्क्रब करते हैं तो वो लोग फुल टाइम करें। लेकिन जो लोग हर हफ्ते करते हैं वो लोग अपने स्क्रब करने की टाइमिंग जो होती है उसको कम कर देनी चाहिए। और आईब्रो में भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि वहाँ पे भी जो डेड स्किन होती है वो भी निकल जाए। क्योंकि जब यहाँ पे हमारे डैंड्रफ हमारे आईब्रो में भी आने लगते हैं तो हमारी आईब्रो में जो है ग्रोथ भी रुक जाती है और बाल कुछ दबे रह जाते हैं जो अच्छे से आते नहीं हैं, झड़ते भी हैं। बालों की जो आईब्रो की ग्रोथ होती है वो झड़ने भी लगती है। तो अब हम इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद आपको दिखाते हैं। अब हमें क्रीम करना है। हमें थोड़ा सा कैमरा बंद हो गया था तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्रीम करना। पूरे फेस पे मिक्स कर ली हूँ, ठीक है। अब हम इसी तरीके से पूरे फेस पे लगाने के बाद अच्छे से राउंड राउंड यहाँ भी करना है। यहाँ पे इस तरीके से हमें ये दोनों फिंगर्स रख के इस तरीके से करना है सीजर्स में, और फिर इधर आने के बाद ये वो फिंगर्स रहेगी। उसके बाद फिर हमें इस तरीके से हम घुमाते हुए कर सकते हैं, ठीक है। हमें इसमें सीजर्स चलानी है, सीजर्स स्ट्रोक्स बोला जाता है। और इसके यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। फिर इसको ऐसे अपनी स्किन पे हीटनेस लाने के लिए इस तरीके से हमें करना है। अपनी ऐसे करने के बाद इस पे इस तरीके से आप दोनों हाथ साथ में चला सकते हैं, आप एक एक हाथ से कर सकते हैं। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे उसमें आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको गर्दन पे भी ध्यान देना है। इस तरीके से करना है। यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे बता दूँ कि आपको यहाँ पे सीजर्स स्ट्रोक करने हैं इस तरीके से, फिर यहाँ से ये, फिर इस तरीके से इसको ऐसे करना है, फिर ये प्रेशर के साथ। फिर आपको यहाँ पे आपको जो है क्लॉकवाइज करना है। यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपसे नहीं बनेगा, ये उस तरीके से होता है। यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है, ठीक है, ऊपर की तरफ सभी फिंगर से। ताकि यहाँ की जो ये लाइंस होती है ये ना पड़े। फिर हमको यहाँ पे प्रेशर करना इस तरीके से राउंड। हमको पानी लेते रहना ताकि हमारा हाथ सरके और हमारी स्किन पर पानी जाएगा, हमारी स्किन में जाएगा तो हमारे स्किन पर ग्लो काफ़ी अच्छा आता है। आई में हम सबसे लास्ट में करेंगे, खुद का करते हैं तो आई में जो है सबसे लास्ट में किया जाता है। और यहाँ पे हम क्रिस क्रॉस करेंगे। और फिर यहाँ पे भी वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ से रखेंगे, इस तरीके से किया, फिर यहाँ पे आए इस तरीके से किया, फिर यहाँ पे आए इस तरीके से किया, ऐसे यहाँ पे ले जाएंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से हम पूरे गाल में करेंगे दोनों साइड 2 से 3 बार। हम सिखाने के लिए आपको सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, ओके। उसके बाद आपको ये इस तरीके से करना है 6 स्टेप्स।
फिर आपको ऐसे राउंड में ऊपर की साइड, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये फिर इस तरह इसको प्रेशर के साथ दिया। सेम वही स्टेप्स आपको इधर भी करना है। फिर आपको ये इसी स्टेप्स को आपको कम से कम 8 से 10 मिनट करना है। खुद के ऊपर हाथ में थोड़ा सा दर्द होने लगता है करने से। यहाँ पे हमें राउंड में करना है, सर्कल में 8 में कर सकते हैं, राउंड में कर सकते हैं। अभी आपको सर्कल में बनेगा शुरुआत में, फिर आप धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप 8 भी बना लेंगे। तो इस तरीके से करना है आपको। उसके बाद क्या है कि अपने आई पे भी करना है। यहाँ पे भी हम क्रिस क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्वेलिंग होती है वो ख़त्म होती है। तो इस तरीके से इधर का करना है। अब आई के ऊपर कर लेना है इस तरीके से। सर्कल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से हमें आई के ऊपर करना है। अब हमें पिंचिंग करनी है। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जिस तरीके से हमसे बने हम उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पे भी टैपिंग पिंचिंग करनी है। यहाँ पे हमें टाइपिंग करनी है पूरे फेस पे इस तरीके से। अपने फेस को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, स्किन को ऊपर की तरफ खींचेंगे। देखिए हमने जो इसमें दिखाया वो 2 से 3 मिनट में स्टेप को ख़त्म किया है, ज़्यादा टाइम नहीं दिखाई। यही स्टेप्स को आपका हाथ जितने टाइम चलता है आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने फेस के हिसाब से, आपकी फेस की रिक्वायरमेंट क्या है, आप जल्दी फेशियल लेती हैं या टाइम काफ़ी टाइम के बाद लेती हैं, उसी तरीके से आप अपने फेस पे कर सकती हैं। तो अब हम इसको क्लीन करेंगे। और जैसे जैसे आप फेशियल के स्टेप्स करती जाएंगी, क्रीम जेल ये सारी चीज़ें, वैसे वैसे आपके फेस पे ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है। और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आपको 24 घंटे तक फेशियल कराने के, वैसे तो 48 घंटे तक कहा जाता है लेकिन कोई इतना नहीं कर पाता है, लेकिन 24 घंटे तक तो आपको अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाना है। यदि आप फेस को धुलते हो ठंडी का टाइम भी, गर्मियों में तो मॉइस्चराइजर की उतनी अगर आपने नहीं ज़रूरत पड़ती है, फेशियल कराया है, लेकिन ठंडियों में पड़ती है, गर्मियों में नहीं पड़ती मॉइस्चराइजर की, तो चल जाता है काम, आप 48 घंटे तक मत लगाइए। लेकिन यदि आप ठंडियों में करवाती हैं फेशियल, तब आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि आप मॉइस्चराइजर लगाइए। तो वहाँ पे आपको फेस वॉश नहीं करना, अपने फेस को सिर्फ खाली पानी से धुलना, मॉइस्चराइजर लगा लेना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप 48 घंटे तक बचा लेती हैं तो आपके फेस पे जो फेशियल का ग्लो होता है वो डबल आता है। क्योंकि जब हम कोई एक प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और उसके बाद हम और कोई प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं तो उसके रिस्पॉन्स उतने अच्छे नहीं मिल पाते जो हमने पहले यूज़ किए हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगी तो आपको फेशियल का रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। और वो दूसरी चीज़ ये है कि धूप वगैरह से बचाएं, 48 घंटे तक 24 घंटे तक धूप वगैरह से बचाएं अपने आप को। अब चलिए स्टार्ट करती हूँ जेल।
ये फेशियल किट काफ़ी अच्छी है, इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। ये मैं जो किट मैं कंपनी नहीं देखती हूँ, जो किट के रिस्पांस बहुत अच्छे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी ब्रांड के ही फेशियल के रिस्पांस अच्छे मिलते हैं, कभी कभी बड़ी ब्रांड के फेशियल के स्टेप्स भी अच्छे नहीं, फेशियल का रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये गलतफहमी में ना रहें। काफ़ी नॉर्मल कंपनी भी अच्छे किट जो होती हैं उनकी वो ग्लो देती है, तो ऐसा कुछ ना भ्रम पालें। जो आप लोग 1-2 बार देखें, उसका रिव्यू काफ़ी अच्छा रहे तो आप एक बार छोटा पैक लेके ज़रूर मंगाएं, ट्राई करें। हमेशा बड़ी चीज़ों के पीछे ना भागें। और ये जेल को हमें अपने स्किन में ऑब्जॉर्ब कराना रहता है। ठीक है, तो इसमें भी हम शुरुआत में पानी थोड़ा सा ले सकते हैं 1 मिनट तक, उसके बाद हमें इसको अपनी स्किन में बहुत अच्छे से सुखा देना चाहिए। इसमें भी हम वही चीज़ें करेंगे। हम अपनी स्किन को इस तरीके से ऊपर की तरफ जेल में ज़्यादा लिफ्ट करें, ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, क्रीम में नहीं से करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जेल में अपनी स्किन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें, और हो सके तो अपनी स्किन पर इस तरीके से, ठीक है, लिफ्टिंग करना है। आपकी स्किन इससे काफ़ी अच्छी होती है, तो इस तरीके से आपको राउंड में इस तरीके से लिफ्टिंग करनी है। इस तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है। ठीक है, यहाँ पे जिग जैग आपको करना है। आप जो स्टेप्स क्रीम में भूल जाते हैं वो स्टेप्स आप इसमें कर सकते हैं। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, कुछ स्टेप्स मैंने उसमें मिस किए थे ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये जो फेशियल के स्टेप्स हैं आपने क्रीम में नहीं किया है तो वो आप जेल में कर सकती हैं। अब इसको हम साथ ही साथ आँखों में कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रीम नहीं है, जेल है, तो हमारी आँखों में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो हम जब जेल करते हैं तो साथ ही साथ आँखों में कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे फोरहेड के पास, और इस तरीके से बीच बीच में करते रहना यहाँ से, इस तरीके से, और फिर इसको ऐसे ऐसे दबाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आँखों के पास। ये जेल है, तो जेल जो होता है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है काफ़ी अच्छे से, हमारी स्किन में चमक लाता है। जेल जो होता है वो हमारी स्किन में ग्लो लाता है। आपके हाथों को चलाना है तो यहाँ भी ले जाना है, ये नहीं कि सिर्फ आपने ये जो गाल निकला है बस वहीं पे चलाना है। फिर पिंचिंग करेंगे, अपनी स्किन को ऐसे करेंगे। जिनकी स्किन लूज है उनको ज़्यादा इसको बार बार करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जिनकी नॉर्मल है वो उतना कंपलसरी नहीं है। जैसे ज़्यादा एज के लोग हैं जो, वो लोग करते हैं तो इस तरीके से करें। ठीक है, अब हमारे आपने जो है पिंचिंग करेंगे। टैपिंग करेंगे, खूब अच्छे से जेल को सुखा देंगे स्किन में।
और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है वो इस जेल को नहीं पोंछेंगे, बिना पोंछे आपको इसके ऊपर पैक लगाना है। जिनकी नॉर्मल है, ऑयली है, वो इसको हटा सकते हैं। और फातिमा जी ने पूछा था कि मेरी स्किन ड्राई है और तो सांवली भी है, तो कौन सा फेशियल करें। सांवली शायद नहीं था, लेकिन जो है मीडियम टोन था स्किन का, तो वो क्या कौन सा फेशियल किट करें। तो मैं उनके लिए ये रिकमेंड करूँगी कि वो अगर कुछ शादी या पार्टी फंक्शन में है तो आप वो डायमंड फेशियल करें। और लाइटनिंग और ब्राइटनिंग का यदि नॉर्मल करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं, और फ्रूट्स का करना चाहती हैं तो मिक्स फ्रूट ले सकती हैं। तो उन्होंने बहुत बार मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि प्लीज़ बताएं, और ये जो फेशियल मैं बता रही हूँ ये भी वो कर सकती हैं। ठीक है, ऑल स्किन टाइप का होता है, तो ऐसे इसमें ऑल स्किन टाइप का ये किट है, कोई दिक्कत नहीं है। डायमंड किट भी जो होती है वो भी ऑल स्किन टाइप की होती है। और अगर स्पेशली आप चाहती हैं तो मैं डायमंड आपको रिकमेंड करूँगी, तो उससे आपको ग्लो भी आता है, और जो डायमंड जो आपकी ड्राइनेस स्किन है वो भी नॉर्मल हो जाती है, अच्छी स्किन हो जाती है। तो आप प्लीज़ उसको डायमंड ले सकती हैं, लाइटनिंग और ब्राइटनिंग का ले सकती हैं। आप सिर्फ पर्ल और सिल्वर नहीं कर सकती हैं ड्राई स्किन पर, बाकी सभी आप कर सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी किट A to Z किट कर सकती हैं। पर्ल और सिल्वर जो होती हैं वो थोड़ा सा ऑयली स्किन के लिए ही होती हैं, ठीक है, आप ड्राई स्किन के लिए नहीं होती, क्योंकि वो जेल बेस पे होती हैं तो आपकी स्किन को और ड्राई कर देंगी। और वो जो दोनों किट होती हैं वो सांवली स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए अच्छी होती हैं। और ये डायमंड जो होती है किट, ये जो होती है वो बीच स्किन टोन की सांवली स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा ग्लो लेके आती है, और ड्राई स्किन के लिए जिनका कलर जो है सांवला है उनके लिए भी काफ़ी अच्छी होती है ये। तो आप इस चीज़ को ट्राई करें। बहुत बार आपने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, हर वीडियो में मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपका वो जवाब दे पाएँ, लेकिन आपको जवाब नहीं मिल पाता है। तो आप जो है यदि इसके बाद भी आपको जवाब नहीं मिल पाया है तो आप मुझे जो है मेरी इसके पहले वाली जो वीडियो गई है उसमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझसे उससे कॉल कर, उस पर SMS करके मैं आपको वहाँ पे बात कर सकती हूँ। तो अभी हमने फेस को क्लीन कर लिया है, अब हम लगाएंगे पैक। पैक लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमने स्क्रब किया है, अपने पोर्स को ओपन किया है, तो हमारा ये काम होता है कि हम अपने पोर्स को नॉर्मल करें, यानी कि बंद भी करें, क्योंकि जब आप खुले रह जाएंगे तो हमारे पोर्स में डस्ट मिट्टी चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अब हम जो है पैक यूज करेंगे। पैक को आपको 10 से 15 मिनट लगाए रखना है। तो इस तरीके से है पैक, मैं इसको लगाऊंगी। इसको लगाने का तरीका ये है, अगर आपको ज़्यादा सूखा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला लीजिए या पानी ऐड कर सकती हैं। ये हमारी स्किन को टाइट भी करता है, हमारे पोर्स को भी बंद करता है, और हमारी स्किन पे जो है एक ग्लो भी लाता है। तो आपको ऐसे ऊपर की तरफ लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे लगाना है। ठीक है, पैक आंखों के पास लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी आंखों में ना चाहे, आंखों के एरिए पर आप लगा सकती हैं। आपकी स्किन यहाँ की बहुत लूज है तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरे फेस पे लगाना है। पहले आपको फेस पे लगाना है, उसके बाद आपको गर्दन पे लगानी है। पैक कभी भी पहले गर्दन से नहीं शुरू करना चाहिए। अब हम यहाँ पे गर्दन पे इसको फैला लेते हैं। अभी मेरी फेस की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मैं फेशियल करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए खुद का फेशियल कैसे करें। आप लोगों ने कमेंट किया था तो मुझे लगा नहीं, बनाना चाहिए। तो
आपको इसका पैक लगाने के बाद हंसना वगैरह नहीं है, क्योंकि फिर स्किन खिंचती है, तो आप फ़ायदे के लिए लगा रहे हैं तो इसके नुकसान हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इसके बाद बोलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ना हंसना है। 10 मिनट के बाद इसको गीला करना है, उसके बाद वॉश करना है। किस तरीके से वॉश करना है हम आपको बताएंगे। देख सकती हैं ये पूरा सूख चुका है। तो अब ये सूख चुका है। अब हम इसको इस तरीके से गीला करेंगे, इस तरीके से गीला करेंगे। इस तरीके से करने के बाद हाथों से गीला करके इस तरीके से रब करेंगे, ताकि वो एक बार में ही रिमूव हो जाए, नहीं तो बहुत उसको ऐसे रब करना पड़ता है। तो इसको गीला करके थोड़ा सा ऐसे मसाज टाइप में करके नहीं, इस तरीके से करने के बाद फिर हमें इसको हटाना है, इस तरीके से। तो अब हम इसको पोंछेंगे तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अब ये बहुत अच्छी तरीके से ये क्लीन हो जाए। तो इस तरीके से हमने क्लीन कर लिया। आप देख सकते हैं रिजल्ट। अभी इतना अच्छा ग्लो आया है, और ये 24 घंटे के बाद आप लोग मुझे देखते रहेंगे। वैसे इस पे तो कैमरे पे समझ में नहीं आता है, लेकिन जो है रियल में ये बहुत अच्छा ग्लो कर देता है। फेशियल करने के बाद हम कोई सा फेशियल करते हैं तो ग्लो बहुत अच्छा आता है, करने का तरीका अच्छा होता है, तो ग्लो सभी फेशियल से आते हैं, 19-20 रहता है, ठीक है। तो फेशियल के जो फ़ायदे हैं स्टेप्स के वो तो आपको मिलते हैं, ग्लो थोड़ा सा 19-20 होता है। तो आप लोग जो है इसको बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। जो फेशियल के फ़ायदे होते हैं मेन स्टेप्स के, वो आपको मिलते हैं। तो ऐसा नहीं आपको ये सोचना चाहिए कि नहीं जब तक बहुत महंगी ब्रांड के लेंगे, जब तक बहुत महंगे फेशियल नहीं कराएंगे तब तक अच्छा नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। तो अब मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, इसमें सीरम दिया हुआ है। लास्ट में हम पूरा क्लीन करते हैं 2 पानी से बहुत अच्छे से, और क्लीन करने के बाद हमें ये ड्राई वाला जो टिश्यू है इससे अच्छे से ड्राई करना है। और जब भी आप फेशियल करें तो ये ना सोचिए कि हमारे फेस पे मॉइस्चर मुझे मिल गया है, आप उसके बाद मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी होता है लगाना। तो इसलिए कुछ भी मॉइस्चराइज़र हो या कि